हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पहले एक प्राइमरीली पावर बेस्ड कंपनी थी। और क्योंकि पावर बेस्ड कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट होता है, उनको कैपिटल उठाना पड़ता है और बहुत कैपिटल इंटेंसिव वर्क होता है, तो ये कंपनी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, इसकी मैनेजमेंट ने सीइंग द ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ड्रोन एंड ये सारी न्यू एज वाली सेक्टर्स, तो इस कंपनी ने पिवट किया है। इस कंपनी ने ज़्यादा अपना फोकस करना स्टार्ट कर दिया है सारी न्यू एज बिजनेसेस में। अब अगर आप इसके बिजनेसेस को देखोगे तो यू विल सी कि ये 6 अलग अलग कामों में काम करती है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की 60% स्टेक अक्वायर की थी इन द ईयर 2022, यानी कि 2 साल पहले। और ड्रोन्स में भी बहुत अलग अलग तरीके की सेक्टर्स होते हैं जिसको ड्रोन्स सर्व करते हैं। तो ड्रोन्स में आप डिफेंस वाले ड्रोन्स भी देख सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स वाले भी ड्रोन्स देख सकते हैं। तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म TAS है, तो वो प्राइमरीली लॉजिस्टिक्स वाले सेगमेंट में काम करती है। एंड लॉजिस्टिक्स फॉर व्हाट? फॉर बेसिकली मेडिकल सप्लाईज को भेजने के लिए और ई कॉमर्स रिलेटेड चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। ये जो ड्रोन्स है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 7 kgs है, तो ऑब्वियसली ये लॉजिस्टिक्स वाले सेगमेंट को अच्छे से केटर कर सकती है। अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड हो सकता है ई कॉमर्स के वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में, अगर वो ड्रोन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दे, स्पेसिफिकली फॉर लास्ट माइल डिलीवरीज। लास्ट माइल डिलीवरी मतलब आपके जो वेयर हाउसेज है वहाँ से कस्टमर के पास डायरेक्टली आने वाले पार्ट में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर भी अगर आपको डिफेंस ड्रोन कंपनी के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो ऊपर लिंक में है, और मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। वो बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स वाली सेगमेंट के बारे में डिटेल में बताने के पहले मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि इस बिजनेस सेगमेंट ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। सेगमेंट कंपनी ने स्टार्ट किया था 2022 में बाय एक्वायरिंग कोकोब्लू। अब कोकोब्लू क्या है? कोकोब्लू बेसिकली अमेजोन की सबसे बड़ी सेलर क्लाउडटेल, जो कि स्पेसिफिकली फैशन अपैरल वाली बिजनेस में काम करती थी, उसको कोकोब्लू रिटेल ने टेक ओवर किया था। और रतन इंडिया ने ये अपॉर्चुनिटी देखा कि ये सेगमेंट कितना एक्सपैंड कर रहा है इंडिया में। ऑनलाइन ई कॉमर्स वाली जो ट्रेंड है उसमें एंटर करने के लिए रतन इंडिया ने टैप इन किया कोकोब्लू रिटेल में, और उसका सबसे ज़्यादा फायदा उसके बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2023 में जहाँ की ये कंपनी 40,656 की इनकम जनरेट की थी, और ये सारी मिलियन रुपीज़ में है। तो बेसिकली अब वो इंक्रीज़ होकर 54,896 मिलियन रुपीज़ हो गई है। तो ये मैसिव जो ट्रेंड है ग्रोथ का, वो आगे भी कुछ साल तक दिखाई देगा। और कोई बड़ा बात नहीं है अगर ये सेगमेंट इस पूरे कंपनी का सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला सेगमेंट बन जाता है। तो कोकोब्लू क्या करती है स्पेसिफिकली? कोकोब्लू छोटे छोटे बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस के साथ टाई अप करती है उनके प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स में सेल करने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी सेलर है। और वो सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस को नहीं करती है केटर, वो स्पेसिफिकली फैशन रिलेटेड अपनी इन्वेंट्री सप्लाई करती है इन सारी कंपनियों को। कंपनी की मैनेजमेंट ये नहीं चाहती है कि वो खाली छोटे और नेशनल प्लेयर्स के साथ ही टाई अप करे। कंपनी चाहती है कि वो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी टाई अप करे और मल्टीपल कैटेगरीज में वो अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। अगर आपको अवेयर रहना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में, तो आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स वाली सेगमेंट की रिजल्ट को देखोगे कि ये सेगमेंट कितना इनकम जनरेट किया है, तो आप देख पाओगे एक मैसिव ग्रोथ, जो कि ईयर एंडिंग 23 में 481 मिलियन रुपीज़ था, वो इंक्रीज होकर 1111 मिलियन रुपीज़ हो चुका है। रिसेंटली रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी डीलरशिप्स को इंक्रीज किया है और नए आउटलेट्स को खोला है। 15 नए आउटलेट को अक्रॉस इंडिया इस कंपनी ने खोला है। तो ये 115 डीलरशिप की वजह से अगले साल के बैलेंस शीट में आपको नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये कंपनी बहुत नई है, लेकिन ये जो ग्रोथ है इस कंपनी में वो मैसिव है ड्यू टू द ट्रेंड, और ऊपर से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांजिशन को। और ये सेगमेंट अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि इंडिया की ई बाइक वाली मार्केट एक एस्टिमेटेड 17.68 CAGR के साथ ग्रो होने वाली है फ्रॉम द ईयर 2024 टू 2029। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं आपको एक सरप्लस चीज बताने वाला हूँ कंपनी के बारे में, कि कंपनी और एक नई सेगमेंट में फोरे कर रही है रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज। बट उससे पहले थोड़ी सी कंपनी के रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की करंट मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है और PE 26 की है। ROCE कंपनी की 36 की है और ROE 75.5 की है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। कंपनी की
EPS 24.2 की है। FIA ने प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपनी स्टेक थोड़ी सी इंक्रीज की है, बहुत मार्जिनली इंक्रीज की है हालांकि। हाँ, तो आखिरी सेगमेंट जिसके बारे में मैं बताने वाला था वो है बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड। इस कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाया है, उस एप्लीकेशन में बैंक्स को कस्टमर से कनेक्ट करने का काम कर रही है कंपनी, जिसमें वो लोन डिसबर्स करने की प्रोसेस को और ज्यादा सीमलेस कर रही है। अब कंपनी बेसिकली चेक कर रही है कि ये सेगमेंट एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है या इसमें कितनी ग्रोथ है और कितनी रेवेन्यू वो जनरेट कर सकती है। इसके लॉन्ग टर्म विजन के बारे में कंपनी का अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ ओपिनियन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपको 1% भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरीके की कंटेंट पसंद हो तो। थैंक यू।